हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए सवाल है मैथ्स ऑब्जेक्टिव 10 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 10 वृत्त की स्पर्श रेखा। नंबर 1 सवाल है आपका, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। सवाल हम यहाँ से पढ़ देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है इसलिए हम लिखे नहीं। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये होती है आपको 2, आप इसे रट लेंगे, यही आपका आंसर होगा। देखिए एक सवाल है जिसको हम फिगर के माध्यम से बना करके आपको समझाते हैं। सवाल है एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त बनाए और जिसकी त्रिज्या 7 cm है। किसी बाहर बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 cm है। तो यदि O वृत्त का केंद्र हो, O अगर वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें और समझा दें कि वृत्त पर जो त्रिज्या होता है और त्रिज्या के द्वारा जो मतलब त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो सदा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये कर्ण होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही कर्ण होता है। ये कर्ण हुआ, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। एक समकोण त्रिभुज है PTO, है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे PO। कौन सी निकालना? OP। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? OP। तो OP जब निकालिएगा तो क्या होता है? कर्ण बराबर रूट ओवर B² या P² जिसको करना है, P² प्लस B²। अब जब इसको गुना करिएगा तो 7 49 होगा प्लस 24 गुना 24 कितना होता है? 576। और यहाँ पर आप 576 लिखेंगे आसानी से इसे, और फिर आप इसको जोड़िए। 9 6 15 हुआ, 7 4 11 1 12 हुआ, हाथ में रहा 625। और जब निकालिएगा तो OP बराबर हो गया आपको 25। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका C आएगा, और C को रंगाइए आप। देखिए सवाल है आपका तीसरे नंबर का, कहता है किसी बाहर बिंदु P पर खींची गई एक स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 17 है, 17 cm है, 17 cm है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो अगर इस बिंदु पर से इसका खींचा गया 17 है तो इस पर से दूसरी स्पर्श रेखा भी खींचा जाएगा तो भी 17 होगा। हम आपको समझा देते कैसे होगा। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपको इस पार में, एक त्रिभुज इस पार में। अब देखिए हम त्रिभुज को बराबर करेंगे और ये त्रिभुज बराबर होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। तो कहने का मतलब ई भुजा बराबर। मान लीजिए इसको हम T मानते हैं, इसको हम Q मानते हैं। तो अब देखिए कि OT या OT बराबर OQ बराबर हो गया PO या OP उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों में है, OP दोनों में है। तो इसका दो भुजा बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए तो वो तीसरा भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। और दो भुजा ही बराबर नहीं हुआ, एक कोण भी बराबर हो गया। ई 90 है और ई 90 है, कोण T बराबर कोण Q होगा। तो कहने का मतलब SAS साइड या SSA साइड एंगल से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भुजा जो है दोनों में है, ये दोनों त्रिज्या है बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये भुजा आपका बराबर होगा। और जैसे ही दोनों बराबर होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C होगा। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा अगर खींचा जाएगा तो दोनों की लंबाई जो है बराबर ही होगा। तो देखिए कि अब आपका सवाल आ गया नंबर 4। और सवाल क्या है कि एक वृत्त है जिस पर P से दो स्पर्श रेखा PA PB खींचा गया, जिसमें PA 5 है तो PB क्या होगा? तो स्पर्श रेखा हम जानते हैं बराबर होता है, इसलिए PA बराबर PB, तो इसीलिए यह 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं 1 सेकेंड में। तो देखिए कि आपका 5वां नंबर का सवाल है। सवाल यही है, सवाल क्या है, थोड़ा इसको हम सफा करके दिखाते हैं आपको, ये गिजगिजा गया है। तो ये सवाल आपका है
कि एक वृत्त है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है जो कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है को केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 है, सेमी है, तो PQ मतलब इसका निकलना है। तो आपका ये कर्ण है, कर्ण दिया हुआ है 12, तो अब आपको क्या निकलना है जी, PQ। तो PQ बराबर होगा रूट ओवर कर्ण स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बरगरा बतील से 144, सॉरी बरगरा बतील से बरबारे 44 से, ठीक 144 घटा 25। जब आप इसको घटाइएगा तो 1 5 10, 4 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा 3 में 2 गया 119 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए आपको लिख लेना है सेमी, और इसका आंसर हो गया आपको डी नंबर का, और आपका यही सही जवाब है। देखिए सवाल नंबर 4 ऐसा ही फिगर बना हुआ सवाल में लिखा हुआ यदि मतलब दी गई आकृति, ये आकृति है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O केंद्र है आपका, से कोण AOB ये कोण जो है आपका 40 डिग्री का है, तो कोण OAB कोण OAB मतलब इसको निकालना है आपको, ठीक है। कोण A को निकालना है, क्या माप होगा, तो हम आपको बता देते हैं। बहुत बड़ा हिसाब है, डिटेल में जाएंगे तो पहले सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकलेगा, लेकिन 1 नंबर में सिद्ध नहीं करना है, तुरंत आंसर मारने के लिए आपको हम सिखाते हैं। देखिए ये क्या आपका त्रिज्या है, ये क्या आपका त्रिज्या है ना, तो जब यहाँ त्रिभुज क्या है AOB है ना, त्रिभुज AOB में 2 भुजा बराबर है ना, क्योंकि त्रिज्या है तो OB दोनों बराबर है ना होगा, त्रिज्या ना है। जब कभी भी किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो जाए तो उसके अंतर्गत 2 कोण जो बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कोण क्या है, बराबर है। एक सवाल सीख गए। दूसरी सवाल ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। तीनों कोणों का योग मतलब इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, लेकिन हमको पता है कि ये दोनों त्रिकोण जो है बराबर है, तो अगर हम 180 में 40 को घटा देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों कोण का माप निकल जाएगा ना, क्योंकि बराबर ना है। क्योंकि 180 में इसको घटाने के बाद यहाँ दोनों कोणों का माप बचता है, तो वही हम करते हैं 180 घटा 40 और 140 बटे 2 कर लिए, बराबर आपका 70 डिग्री। अब कैसे हुआ ये बात अभी नहीं बताएंगे, जब थ्योरी बताएंगे तब होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, तो आप इसे डी नंबर में बनाएंगे। कोण ए बराबर आपका OAB बराबर आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। देखिए कहता है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने खींची जा सकती है, अनेकों। तो चलिए ठीक है, देखिए एक सवाल है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर एक तो इधर से एक तो इधर से समांतर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। समांतर स्पर्श रेखा है, सीधा चलेगा तो बीच की दूरी क्या होगा, 6 त्रिज्या है ना, अब 6 फिर इधर आ जाएगा, तो कहने का मतलब 12 हुआ, नहीं 82 हो गया, नहीं हुआ। समांतर वही ना होगा। समांतर मतलब क्या होता है, 2 ये ना समांतर होता है कि दोनों जो बराबर दूरी पर रहे नहीं, तो जब 20 वृत्त पर समांतर खींचा जाएगा तो ऑटोमेटिकली 6 यहाँ तो फिर यहाँ 6 तो 12। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, सी नंबर, जिसमें 12 सेमी लिखा है। अब 12 सेमी को टिक आसानी से मार पाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।